आज समझते हैं फूलों वाले पौधों की दिलचस्प दुनिया को और जानते हैं कि ये अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं। कभी सोचा है पौधे एक जगह पर रहते हुए अपना साथी कैसे ढूंढते हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रकृति का जवाब है एक बहुत ही खूबसूरत और चतुर संरचना, फूल। तो चलिए सबसे पहले फूल के जरूरी हिस्सों को समझते हैं। फूल में नर और मादा दोनों रिप्रोडक्टिव हिस्से होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब देखते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमीट्स असल में बनते कैसे हैं। परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण। ये मेल मैसेंजर्स हैं जो एक सफर के लिए तैयार हैं। ये एक खास मदर सेल से शुरू होता है जो बंटकर 4 अनोखे हैप्लॉइड परागकण बनाता है। इसी बीच स्त्री केसर के अंडाशय में मौजूद बीजांड फीमेल गैमेट यानी एग सेल तैयार करता है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया होती है जिसमें सेल डिवीजन के बिना न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब ये देखिए, ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है इसमें 7 सेल्स होते हैं लेकिन 8 न्यूक्लियाई। तो मैसेंजर्स तैयार हैं। अब अगली चुनौती है पराग को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। इस बेहद जरूरी ट्रांसफर प्रोसेस को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। क्योंकि पौधे चल नहीं सकते, वो हवा, पानी और जानवरों जैसे बाहरी एजेंट्स पर निर्भर रहते हैं। परागण एक ही पौधे में हो सकता है या 2 अलग पौधों के बीच, जिसका जेनेटिक डाइवर्सिटी पर बड़ा असर पड़ता है। पराग के पहुंचते ही पौधे के लाइफ साइकिल की सबसे असाधारण घटना शुरू होती है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ये पुष्पी पादपों की एफिशिएंसी का एक शानदार उदाहरण है। इसमें 2 अलग अलग फ्यूजन एक साथ होते हैं। इससे यह पक्का होता है कि कोई रिसोर्स बर्बाद ना हो। एक फ्यूजन से बनता है भ्रूण और दूसरे से बनता है उसका भोजन यानी एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल में एक बहुत बड़ा और आखिरी बदलाव आता है। फर्टिलाइज बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय जो उसे घेरे रहता है फल बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक बीज बनाती है जो सर्वाइवल और डिस्पर्सल के लिए परफेक्टली पैकेज्ड होता है। एक स्थिर जीव की चुनौती का कितना शानदार समाधान है जो उसकी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम जो खाना रोज खाते हैं उसमें कितनी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी छिपी है।